क्या आपने कभी सोचा है कि एक 50 साल की अमीर औरत अपने 21 साल के नौकर से शादी करे तो समाज क्या कहेगा? लेकिन अगर वही रिश्ता प्यार, सम्मान और सच्चाई से भरा हो तो क्या गलत है? यह कहानी है रश्मि त्रिवेदी की, जिसने लोगों की परवाह छोड़ी और अपने दिल की सुनी, और उस दिल ने उसे वो सुकून दिया जो करोड़ों में नहीं खरीदा जा सकता। अगर आप रश्मि की जगह होते तो क्या करते? क्या समाज की सोच से बड़ा हमारा दिल नहीं हो सकता? क्या उम्र का फर्क प्यार के मायने बदल देता है? रश्मि ने सबको सिखाया, सच्चा प्यार वो नहीं जो समाज से मान्यता पाए, सच्चा प्यार वो है जो दिल को शांति दे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। रश्मि त्रिवेदी की उम्र 52 साल थी, लेकिन चेहरे की चमक, चाल की शालीनता और बोलने का सलीका देखकर कोई उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाता था। वह शहर की जानी मानी व्यवसायी थी। उसके पति अजय त्रिवेदी की कंपनी त्रिवेदी कॉरपोरेशन देश की बड़ी कंपनियों में गिनी जाती थी। लेकिन 6 महीने पहले अचानक अजय को दिल का दौरा पड़ा और वह हमेशा के लिए चले गए। उस रात के बाद रश्मि की जिंदगी जैसे थम गई थी। पहले कुछ हफ्ते उसने खुद को कमरे में बंद रखा। हर चीज अजय की याद दिलाती थी, कुर्सी, फाइलें, यहां तक कि कॉफी का मग भी। पर धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। अजय की बनाई कंपनी को टूटने नहीं देना था। उसने तय किया, अब मैं ही सब कुछ संभालूंगी। घर बड़ा था पर खाली, नौकर चाकर थे लेकिन कोई अपनापन नहीं था। इन्हीं दिनों उसके घर नया रसोइया आया, विक्रम, गांव का 21 साल का लड़का, लंबा, ताकतवर और सादा स्वभाव वाला। बोलने में सीधा, आंखों में सच्चाई और हाथों में मेहनत की आदत। शुरू में रश्मि ने उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बस एक नौकर था जो रोज वक्त पर खाना बनाता, सफाई करता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता। लेकिन धीरे धीरे उसकी मौजूदगी से घर में एक अजीब सी गर्माहट आने लगी। एक शाम रश्मि काम से बहुत थकी हुई घर लौटी। विक्रम ने बिना कुछ पूछे उसके सामने गरम सूप रखा और बोला, मैडम थोड़ा खा लीजिए, फिर आराम करिए। उसका लहजा सीधा था पर उसमें एक सच्ची चिंता थी। रश्मि ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी परवाह कर रहा है, बिना स्वार्थ के। दिन बीतते गए। रश्मि अक्सर रात के खाने के बाद उसके साथ थोड़ी बात करने लगी। विक्रम उसे अपने गांव की कहानियां सुनाता, खेतों की, अपनी मां की और अपने बचपन की। रश्मि सुनते सुनते मुस्कुरा देती। कभी कभी उसे लगता, इस लड़के में कुछ तो खास है, न पैसा न दिखावा, पर दिल बहुत साफ। एक दिन रश्मि की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। विक्रम दौड़कर आया, उसे संभाला और फौरन डॉक्टर को बुलाया। पूरी रात वह उसके कमरे के बाहर बैठा रहा। सुबह जब रश्मि ने आंखें खोलीं तो देखा विक्रम वहीं सोफे पर बैठा है। आंखों में नींद नहीं, बस चिंता। उस पल रश्मि के दिल में कुछ बदल गया। वह अब विक्रम को सिर्फ एक नौकर के रूप में नहीं देख पा रही थी। वह एक ऐसा इंसान बन गया था जो उसकी चुप्पी को समझ सकता था। एक शाम दोनों बरामदे में बैठे थे। रश्मि ने कहा, तुम बहुत शांत रहते हो विक्रम, कभी अपने बारे में कुछ बताते नहीं। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, बताने लायक ज्यादा कुछ है भी नहीं मैडम। गांव में खेत थे, गरीबी थी, बस काम सीख लिया ताकि माँ बाप का सहारा बन सकूं। रश्मि ने उसकी सादगी में एक अपनापन महसूस किया। उस दिन के बाद, हर बातचीत के बाद दोनों के बीच की दूरी थोड़ी और कम होती गई। कभी रश्मि उसे अपने पुराने किस्से सुनाती, कभी विक्रम उसके पसंदीदा खाने बनाता। दोनों एक दूसरे के दिन का हिस्सा बन गए। रात में रश्मि अक्सर सोचती, यह लड़का मेरे घर की खामोशी तोड़ देता है। क्या मैं फिर से जीना सीख रही हूं? वह डरती थी। उम्र, समाज और लोगों की बातें उसे रोकती थीं। लेकिन दिल की गहराई में उसे पता था कि यह रिश्ता अलग है। यह कोई वासना नहीं, यह अपनापन था, एक सुकून जो उसने बरसों बाद महसूस किया। 6 महीने पहले तक उसका घर एक मकान था, अब वह फिर से घर बन रहा था, एक छोटे से गांव के लड़के की मौजूदगी से। रश्मि अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। विक्रम के आने के बाद घर की दीवारों में जैसे जीवन लौट आया था। वह सुबह चाय के साथ बातें करती, शाम को खाना साथ खाती और रात को सोने से पहले वहीं सोचती, यह लड़का मेरे दिल के इतने करीब कैसे आ गया।
विक्रम भी अब पहले की तरह संकोच में नहीं रहता था। उसकी बातचीत में आत्मीयता थी और नजरों में सम्मान। वह रश्मि से हमेशा मैडम कहता, पर उसके हर शब्द में एक सच्चा लगाव छिपा होता। रश्मि उसे समझ चुकी थी। वह दिखावे वाला नहीं, दिल से जुड़ा हुआ इंसान था। एक शाम रश्मि बगीचे में बैठी पुरानी यादों में खोई थी। अजय की याद, अकेलापन और समाज का डर सब मिलकर उसे बेचैन कर रहे थे। तभी विक्रम ने पास आकर कहा, आप बहुत थकी लग रही हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। रश्मि ने उसकी ओर देखा और बोली, विक्रम, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम बुरा मानोगे? विक्रम थोड़ा झिझका, फिर बोला, नहीं मैडम, आप जो चाहें कह सकती हैं। रश्मि ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं सकती। कुछ पल के लिए हवा भी थम गई। विक्रम चौंका, पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। उसने धीरे से कहा, मुझे भी आपके लिए कुछ महसूस होता है, पर मैं जानता हूं कि समाज इसे नहीं समझेगा। रश्मि मुस्कुराई, समाज मेरे साथ तब भी नहीं था जब मैं अकेली थी। अब अगर मैं खुश रहना चाहती हूं तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। उस रात पहली बार दोनों ने अपने दिल की बात खुलकर कही। रश्मि ने तय कर लिया, वह अब अपनी जिंदगी अपने मन से जिएगी। अगले हफ्ते उसने परिवार और करीबी दोस्तों को बुलाकर कहा कि वह विक्रम से शादी करना चाहती है। कई चेहरे हैरान थे, कुछ नाराज भी, पर रश्मि शांत रही। उसने कहा, प्यार उम्र, पैसा या दर्जे से नहीं, दिल से होता है, और मेरा दिल अब निर्णय ले चुका है। विक्रम ने उसके सामने सिर झुकाकर कहा, अगर आप सच में यह चाहती हैं तो मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। और उस दिन से दोनों की जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ चली। कुछ दिन बाद रश्मि ने विक्रम से शादी कर ली। शादी बिल्कुल सादे तरीके से की गई। शादी के बाद सुहागरात में दोनों ने बातें की और पहली बार संबंध बनाए। रश्मि ने उस रात वे सब अनुभव किया जो उसने उसकी पहली सुहागरात में भी नहीं हुए थे। पहली शादी के बाद रश्मि के पति ने बिजनेस के कारण रश्मि पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और रश्मि तथा उनके पहले पति की उम्र में भी बहुत अंतर था। इसलिए रश्मि कभी अजय से संतुष्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन विक्रम जैसे जवान हट्टे कट्टे लड़के के साथ संबंध बनाकर रश्मि को एक अलग ही अनुभव और संतुष्टि प्राप्त हुई। अब रश्मि को एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी। रश्मि अब एक नई जिंदगी में थी। विक्रम से शादी को 2 महीने हो चुके थे। रश्मि को हर दिन एक अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा था। घर में अब वही पहले वाली शांति नहीं, बल्कि एक जीवंत माहौल था। हर सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट से होती और हर रात एक सुकून भरी बातचीत पर खत्म होती। रश्मि की खूबसूरती उम्र के साथ और भी निखर गई थी। उसकी गोरी नर्म त्वचा पर हल्का मेकअप और रेशमी साड़ी की कोमल चमक, जैसे उसके भीतर की आत्मविश्वास भरी रोशनी बाहर झलकती हो। वह हमेशा सादगी में भी शान रखती थी। अक्सर हल्के रंग की साड़ियों में मोतियों की एक पतली माला गले में और बालों में हल्की खुशबू। उसका हर कदम आत्मविश्वास और गरिमा से भरा होता। विक्रम कभी कभी चुपचाप उसे देखता रहता। उसे यकीन नहीं होता कि जिस औरत ने उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया, वह शहर की सबसे सम्मानित और सबसे खूबसूरत महिला भी है। वह उसकी देखभाल करता और उसके हर इशारे में प्रेम ढूंढ लेता। रश्मि भी समझती थी, विक्रम का प्यार सच्चा है, ईमानदार है और उसे किसी दिखावे की जरूरत नहीं। कभी कभी शाम को दोनों बगीचे में बैठते। रश्मि नीली रेशमी साड़ी में होती, बाल खुले हुए, हाथ में कॉफी का प्याला। विक्रम मुस्कुरा कर कहता, आप जब मुस्कुराती हैं तो पूरा घर रोशन हो जाता है। रश्मि हंसकर जवाब देती, और वो रोशनी तुमसे मिलती है विक्रम। धीरे धीरे शहर के लोग भी इस जोड़ी को स्वीकार करने लगे। रश्मि की सहेलियां जो पहले हैरान थीं, अब उनकी कहानी में सच्चा प्रेम देखने लगीं। विक्रम हर मेहमान का आदर करता और उसकी सादगी सबको प्रभावित करती। लोग कहते, रश्मि जी, आपके पति बहुत अच्छे हैं। रश्मि गर्व से मुस्कुराती, हाँ, और मैं खुद को खुशनसीब मानती हूं। शादी के बाद रश्मि फिर से कंपनी के काम में लग गई। विक्रम अब उसके साथ हर जगह जाता, कभी ड्राइवर के साथ दफ्तर तक, कभी किसी मीटिंग में कॉफी लेकर बैठा रहता। वह अब केवल कुक नहीं था, बल्कि रश्मि के जीवन का आधार बन चुका था।
एक शाम रश्मि ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में अब अकेलापन नहीं था। वह मुस्कुराई और मन ही मन बोली, शायद खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं, उस सुकून में होती है जो किसी अपने की मौजूदगी से मिले। विक्रम पास आया और बोला, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। रश्मि मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी नजर में तो मैं हमेशा अच्छी लगती हूं। दोनों हंसे और कमरे में एक शांति भरी रोशनी फैल गई, जिसे न उम्र मिटा सकती थी न समाज की बातें। रश्मि और विक्रम की शादी को अब 1 साल हो चुका था। शुरुआती झिझक, लोगों की बातें और समाज की नजरें सब पीछे छूट गई थीं। अब उनके रिश्ते में सिर्फ भरोसा, अपनापन और गहरा प्यार बचा था। रश्मि की जिंदगी पहले सिर्फ जिम्मेदारियों से भरी थी, अब उसमें भावना और सुकून भी था। सुबह वह जब तैयार होकर दफ्तर जाती तो विक्रम उसे दरवाजे तक छोड़ने आता। कभी उसकी साड़ी की पल्लू ठीक कर देता, कभी बस धीरे से कहता, आज थोड़ा थक कर मत लौटना। उसके ये छोटे छोटे शब्द रश्मि के दिन का सबसे प्यारा हिस्सा बन गए थे। रश्मि अब पहले से ज्यादा निखर गई थी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर आत्मविश्वास और होंठों पर स्थिर मुस्कान। वह हर सुबह हल्के रंग की साड़ी पहनती और हमेशा की तरह मोतियों की माला लगाती। विक्रम उसे देखकर सोचता, ये औरत उम्र से नहीं, दिल से जवान है। शाम को दोनों अक्सर बगीचे में बैठते। रश्मि अपने दिन के बारे में बताती और विक्रम ध्यान से सुनता। कभी कभी वह उसकी बातें बीच में रोककर कह देता, आप जब काम की बात करती हैं तो आपकी आंखों में जो चमक आती है वो किसी बच्चे की मुस्कान जैसी लगती है। रश्मि हंस पड़ती, तुम्हें तो हर चीज में तारीफ दिखती है। विक्रम मुस्कुरा कर जवाब देता, क्योंकि आपकी हर बात में खूबसूरती है। उनका रिश्ता अब सिर्फ देखभाल का नहीं, समझ का बन चुका था। विक्रम ने रश्मि के साथ चलना सीख लिया था, कभी आगे नहीं, कभी पीछे नहीं, हमेशा बराबर। वह उसके फैसलों में राय देता पर आदेश नहीं देता। रश्मि को उसमें वो सम्मान मिलता था जो उसने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया था। कभी कभी दोनों साथ में खाना बनाते। रश्मि सब्जी काटती और विक्रम तड़का लगाता। वो छोटी सी रसोई हंसी से भर जाती। रश्मि कहती, तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगता है। विक्रम जवाब देता, क्योंकि अब सब कुछ हमारा है। उस पल की सादगी में प्यार की सबसे गहरी परिभाषा छिपी होती थी। रात को जब दोनों अपने कमरे में होते तो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर बात करते। कभी रश्मि के पुराने अनुभव, कभी विक्रम के गांव की बातें। रश्मि उसके मासूमपन पर मुस्कुरा देती और विक्रम उसकी समझदारी पर मोहित हो जाता। दोनों को एहसास होता कि उम्र का फर्क कभी दीवार नहीं बना, बल्कि एक पुल बन गया जहां अनुभव और ऊर्जा मिलकर संतुलन बना रहे थे। कई बार रश्मि सोचती, लोग कहते हैं प्यार जवानों का खेल है, पर सच्चा प्यार तो वही है जहां मन शांति पाए। विक्रम की मौजूदगी में उसे वही शांति मिलती थी, वो सुकून जो किसी लंबे सफर के बाद मिलते ठहराव जैसा होता है। कंपनी में भी अब सब कुछ बेहतर चल रहा था। रश्मि के नेतृत्व में नई योजनाएं शुरू हुईं। विक्रम उसके साथ हर कार्यक्रम में जाता और सबका ध्यान उसकी विनम्रता और सादगी पर टिक जाता। रश्मि की सहेलियां अब खुलकर कहने लगीं, तुम्हारे पति बहुत आदर करते हैं तुम्हारा। रश्मि मुस्कुरा कर जवाब देती, क्योंकि वो मुझे समझते हैं। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, रश्मि बालकनी में खड़ी थी, बाल खुले हुए, साड़ी भीगती जा रही थी। विक्रम आया और बोला, भीग जाएंगी आप। रश्मि ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी थोड़ा भीग जाना अच्छा होता है, जैसे जिंदगी की थकान धुल जाती है। विक्रम उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों चुप थे, पर उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा चुका था। रात में रश्मि ने सिर उसके कंधे पर टिकाया और कहा, तुम्हारे बिना शायद मैं फिर से जीना नहीं सीख पाती। विक्रम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, और मैं तुम्हारे बिना कभी खुद को लायक महसूस नहीं कर पाता। उस पल दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, बस एक गहरा भरोसा जो समय, उम्र और समाज सब पर भारी था। अगले दिन रश्मि के घर में रौनक थी। लिविंग रूम फूलों से सजा था और मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे। आज उसकी पुरानी सहेलियां किटी पार्टी के लिए आने वाली थीं। यह वही समूह था जो कभी रश्मि और अजय के साथ आता जाता था। कई सालों बाद रश्मि ने फिर से सबको बुलाया था
और इस बार उसके साथ विक्रम था। अब वही उसका जीवन साथी था और घर का दिल भी। रश्मि ने खूबसूरत विक्रम की पसंद की लाल साड़ी और बैकलेस ब्लाउज पहना। वह एकदम नई दुल्हन की तरह लग रही थी। कोई नहीं कह सकता वह 52 साल की विधवा है। विक्रम के प्यार ने उसको बिल्कुल बदल दिया था। सहेलियां धीरे धीरे आने लगीं। किसी ने कहा, रश्मि तुम्हारा घर तो और भी खूबसूरत हो गया है। दूसरी बोली, और तुम खुद भी पहले से ज्यादा खिली हुई लग रही हो। रश्मि मुस्कुरा दी। शायद अब जिंदगी में सुकून है, इसलिए सब अच्छा लगता है। विक्रम रसोई में था, सबके लिए स्नैक्स तैयार कर रहा था। साड़ी पहनी रश्मि की चाल में वही गरिमा थी, वही आत्मविश्वास, और आज उसकी आंखों में एक संतुलित खुशी थी। वो खुशी जो किसी सच्चे रिश्ते से आती है। जब सब सहेलियां बैठ गईं, रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं आप सबको अपने घर के असली हीरो से मिलवाऊंगी। और तभी विक्रम कमरे में आया, ट्रे में कॉफी और गरम पकौड़े लिए। उसका चेहरा शांत और विनम्र था। उसने सबको नमस्ते कहा और बड़े आदर से सबको सर्व किया। सहेलियां थोड़ी हैरान हुईं, पर प्रभावित भी। शालिनी बोली, वाह रश्मि, तुम्हारे पति तो बहुत सलीकेदार हैं। रश्मि हंसते हुए बोली, हाँ, विक्रम मेरा हाउस हस्बैंड है। वो घर संभालता है, मेरा ध्यान रखता है और मुझे काम करने की पूरी आजादी देता है। सबकी नजरें अब उसकी ओर थीं। रश्मि ने आगे कहा, देखो, हम औरतें हमेशा घर और काम के बीच फंसी रहती हैं, पर जब कोई साथी सच्चे दिल से तुम्हारा सहारा बन जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। विक्रम मेरे लिए वही है। वो मेरे समय का ख्याल रखता है, मेरी पसंद जानता है, कभी दवाई देना भूलता नहीं और हर सुबह मेरी कॉफी खुद बनाता है। सहेलियां मुस्कुराईं। रीना ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो रश्मि, ऐसा प्यार सबको नहीं मिलता। रश्मि ने शांत स्वर में कहा, भाग्य से नहीं, भरोसे से मिला है। विक्रम और मैं बराबरी से जीते हैं। वो घर चलाता है, मैं कंपनी, पर दोनों की मेहनत से ही यह जीवन संतुलित है। विक्रम पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने सबको हल्के स्वर में कहा, मैडम जो करती हैं, मैं बस उसके साथ खड़ा रहता हूं। घर चलाना भी एक काम है, बस मैंने वही अपना लिया। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर तालियां बज उठीं। हर कोई उस जोड़ी को देखकर सोच रहा था, यह रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि समझ, आदर और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। रश्मि ने कॉफी का प्याला उठाया और कहा, हम दोनों ने सीखा है कि प्यार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जिस दिन तुम एक दूसरे की खुशी अपनी बना लो, वो दिन असली साझेदारी की शुरुआत होती है। विक्रम ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उस नजर में वही गहराई थी जिसने रश्मि की जिंदगी को एक बार फिर रोशनी से भर दिया था।